तो बताए 3 महीना का हम गर्भवती थे, इसके बाद वो लोग मारते मारते खत्म कर दिया उस बच्चा को। तो फिर हम मम्मी पापा को बुलाए तो वो समझौता वो लड़का अपने चाची के साथ उसका अफेयर है, हाँ संबंध बनाते आपने अपने आंखों से देखा है। हाँ, उसकी मम्मी भी बोल रही थी, लड़का की मम्मी भी, कि हाँ मेरे बेटा, वही उसकी चाची के साथ देख लिए ना संबंध, इसीलिए वीडियो हम बना लिए। अच्छा। इसीलिए फिर हम मम्मी को बोले तो वो लोग जान गया, सुन लिया, देख लिया, तभी से ये ऐसे। द बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। और अभी हम मौजूद है सीतामढ़ी के नानपुर थाना के एक गांव में है, और यहाँ से एक खबर हम आपको बताएंगे। खबर सुनेंगे तो आपको पैरे तले जमीन खिसक जाएंगे। कैसे अपने समाज में लोग दहेज को लेकर के एक शादीशुदा महिला के साथ किस तरह से अभद्र तरीके से व्यवहार करते हैं। एक तरफ हमारी सरकार कहती है कि दहेज मुक्त मेरा पूरा बिहार है, दूसरी तरफ है कि दहेज के लिए किस तरह से महिला को प्रताड़ित किया है। बाकी हम इनसे जानेंगे। क्या नाम हो गया आपका? नेहा कुमारी। क्या कुछ हुआ आपके साथ? बहुत मारपीट, गाली गलौज, यही 4 चक्कर लाने के लिए बोलता है, सब तलवार लेकर काटता है हमको। शादी आपका कब हुआ था? 23 तारीख को जून में हुआ। कहाँ शादी हुआ? मधुबनी जिला में। मधुबनी जिला, मतलब वहाँ का पूरा डिटेल्स? राजनगर थाना। राजनगर थाना के एक गांव में। हाँ। मतलब शादी के लगभग 6 महीना बाद क्या ऐसा बात हुआ जो आप लोगों के बीच इस तरह के मामला कोर्ट तक पहुंच गया? दहेज प्रथा के लिए बोलता है, 4 चक्कर लाओ, पैसा मंगवाओ। तो 15 दिन हुआ ना, तो मम्मी से हम बोले पैसा देने के लिए, तो मम्मी दी 50,000 रुपया। फिर वो भैया को बोले तो वो भी 20,000 रुपया दिया। और जब तीसरा बार 1 लाख का डिमांड किया तो नहीं दिए, तब से हमको सब मारता पीटता है बहुत। अच्छा, कौन कौन आदमी आपको घर में वहाँ टॉर्चर करते थे? दोनों सास, दोनों ससुर, दोनों देवर, मेरा पति, सब गंदा गंदा गाली भी देते हैं और मारते भी हैं। अब बोलते हैं कि भोला भाई बाप को, उसको आज काट के गाड़ देंगे। हमको भी बोलते हैं मेरी सास की, इसको तो मेरी चाची सास जो सो बोलती है, इसको तो मुरई की तरह काट कर मरोड़ कर, गर्दन मरोड़ कर रख देंगे अथी में, हौद में, सो बोलती रहती। अच्छा, ये मामला मतलब शादी के कितने दिन बाद ये उखड़ा मामला? यही एक बार और 3 महीना वहाँ थे ना, तो वो लोग हमको मारते मारते अथी कर दिए। शादी के 15 दिन के बाद। शादी के 15 दिन के बाद ही आपको प्रताड़ित करने लगा? हाँ, दहेज के लिए। अच्छा, अपने माता पिता को फोन करके नहीं बोला कि? तो बताए 3 महीना का हम गर्भवती थे, इसके बाद वो लोग मारते मारते खत्म कर दिया उस बच्चा को। तो फिर हम मम्मी पापा को बुलाए तो वो समझौता हुआ, तो यहाँ से सब लोग गए, समझाए, तो फिर वो लोग हमको रख लिया। अच्छा। और फिर उसके बाद फिर पैसा की डिमांड करने लगा। बोलता है जाओ अब 4 चक्कर लेकर आना। और ज्यादा उसके मामा जो है ना, वही बोलते हैं ऐसे मांगो वैसे दो, नहीं तो इसको भगाओ, मार के काट के गाड़ दो। अच्छा, उसके मामा का क्या नाम हो गया? वही है, शिवरतन कुमार है। आपके ससुर का क्या नाम है? अनिल राय है। और आपके पति का? अजीत राय। तो शादी में क्या क्या साकार था? साकार नहीं था कुछ। वो लोग तो बहुत सारा चीज दिए हैं। 10 लाख रुपया नगद भी मेरे मम्मी पापा दिए हैं। अच्छा, अपने खुशी से दिए। अच्छा, खुशी से उसको दिए, उपहार के रूप में दिए सारा चीज। अच्छा, और बहुत सारे फर्नीचर, गोदरेज, फ्रिज सब दिए। अच्छा। 2-2.5 लाख का बाइक भी दिए, 2 लाख का। अच्छा, मतलब ये सब, मतलब शादी दहेज, जितना भी मेरा गहना था सारा भी दिए। मतलब ये जितना जो होता है, मतलब दहेज में कोई ऐसा जो चीज मतलब साकार था वो कब, मतलब एक भी चीज वंचित नहीं रह गया। आपके माता पिता ने कहीं से अपने बेटी को खुशहाल रखने के लिए सारा चीज उनको दे दिया। उसके बावजूद भी दहेज के लोभी आपके हस्बैंड आपको दहेज को लेकर के मतलब प्रताड़ित करने लगा। 2 चक्का दे दिए तो 4 चक्का का डिमांड वो लोग कर रहे हैं। मतलब शादी किए, उसके बाद है कि कुछ दिन तक, 1 हफ्ता तक अच्छा संबंध रहा आप दोनों के बीच। आपके यहाँ से आपके माता पिता से उनके माता के पिता के बीच मतलब अच्छा संबंध रहा। उसके बाद क्या ऐसा वजह हुआ जो मतलब अचानक इस रिश्ता में दरार पैदा हो गया? वही उसकी चाची के साथ देख लिए ना संबंध, इसीलिए वीडियो हम बना लिए। इसलिए फिर हम मम्मी को बोले तो वो लोग जान गया, सुन लिया, देख लिया, तभी से ये ऐसे वो लोग मतलब वो लड़का अपने चाची के साथ उसका अफेयर है। हाँ।
संबंध बनाते आपने अपने आंखों से देखा है। हाँ, उसकी मम्मी भी बोल रही थी, लड़का की मम्मी भी, कि हाँ मेरे बेटा उसके साथ है, तो हम नहीं मान रहे थे। अच्छा। हम बोल रहे थे ऐसे ही बोल रही है ये, लेकिन फिर जब आंख से अपना देखे, वीडियो बनाए, नहा, सारा चीज उसको देखते हैं। खाता है एक साथ, नहाता है, वही जो जिस बार से मुंह धोता है उसी से उम्मीद होती है। अच्छा। मतलब सारा चीज दोनों एक साथ हस्बैंड वाइफ की तरह वो रहती है। मतलब कि जब उस तरह का उसके साथ व्यवहार था तो फिर आपसे शादी उनको करना ही नहीं चाहिए था। तो वही तो हम बोले कि शादी नहीं करना चाहिए, जब इस तरह था तो नहीं। हम अपने सास को बोले कि जब आपका लड़का था इससे तो नहीं करना चाहिए, तो बोलती है कि पढ़ी लिखी है, तुम हमको कमा के खिला सकती है ना। अच्छा अच्छा। और लड़का ये भी हमको बोलता है जो उसको हम बाहर रखेंगे और इसको हम घरे, सो बोल रहा था धमकी। मतलब दिन को वो देती है जो इसको भगाओ, घर के मार के भगाओ, इसको काट के गाड़ देते हैं, बस इसके बाप को न पता चलेगा न आएगा। अच्छा, क्या नाम है आपके वहाँ जो लड़का जिस चाची से फंसी हुई है? अनीता देवी नाम है। अनीता नाम है। हाँ, पटवारा की है वो। मित्रों, मैं आपको बात बता दूं कि इनका शादी आज से 6-7 महीना पहले मधुबनी जिला के राजनगर थाना क्षेत्र के किसी गांव में होता है, आज से 6-7 महीना पूर्व। और शादी के मात्र 15 दिन ही बाद इनके रिश्ते में दरार हो जाता है। दरार इसलिए होता है कि लड़का अपने ही सगी चाची से उसका नाजायज संबंध रहता है और ये अपने रंगे आंखों से उनको स्पॉट पे ही पकड़ लेते। उसके बाद उसी दिन से इनके घर में जितने भी रिश्तेदार हो, जैसे सास हो, ससुर हो, कहे तो देवर हो, सारे लोग इनको मतलब प्रताड़ित करने लगते हैं। मामला यूं ही चलता रहता है। जब ये अपने माता पिता को बोलते हैं तो इनको बराबर धमकी देते हैं। हालांकि उपहार हर कोई चाहता है कि अपने बेटी का शादी करे तो उनके साथ कोई भी अपने जीवन भर कोई दुख न हो, इसलिए इन्होंने अपने बेटी को उपहार के तौर पे अपने दामाद को 10 लाख नगद कैश दिए। उसके बाद नगद कैश देने के बाद है कि जो फर्नीचर वगैरह वगैरह जो होता है वो अपने बेटी को दिए, गहना भी दिए। उसके बाद फिर समाज में एक बैठक होती है। जब ये 3 महीना की गर्भवती हुई तो इनको मार करके इतनी बुरी तरह से इनको टर्चर किया गया कि लड़का बच्चा पेट में ही दम तोड़ दिया। जब इन्होंने अपने माता पिता को बुलाया, फिर समझौता हुआ, फिर से रखने का तैयार लड़का हो जाता है। तैयार होने के बाद है जब जैसे ही वो ये अपने ससुराल जाती है, वहां पे 4 चक्का का डिमांड होने लगता है। ऐसे डिमांड होने लगता है कि लड़का के पिताजी यहाँ कमा करके रख दिए हैं, इस हिसाब से इनसे 4 चक्का इनके पिताजी से डिमांड करने लगता है। फिर जब ये सब मामला हुआ तो फिर वहां से आपने कैसे आया? मम्मी पापा को बुलाया राजनगर थाना, वो मेरी मम्मी लेकर गई, मेरे भैया और ये मेरी मम्मी गए, दोनों आदमी। अपने आपके परिवार के कुछ लोग वहां पहुंचे? जी, थाना पे गए तो थाना वाला भी बदतमीजी से बात कर रहा था। अच्छा। वो भी नहीं ले रहा था, ये आना चाह रहा था उसके घर। तो फिर कितना बोले मेरे भैया, तो फिर आया वो राजनगर का थाना, एक साथ में आया। अच्छा, अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम यही चाहते हैं, हमें न्याय मिलना चाहिए हमको। मतलब अगर मान के चलिए जिस प्रकार से आप हमें बता रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आपका रिश्ता अब उस घर में टिकेगा। जिस हिसाब से आप मतलब अगर लड़का आपको रखना चाहे तो क्या आप उस घर को अपनाइएगा? नहीं, हमको वो लोग जिंदा ही नहीं रहने देगा, काट, बस वही उस लोग का ड्रामा है। 15 दिन जितना बर्दाश्त करते हैं उतना वो लोग हमको प्रताड़ित करता है, मारता पीटता है, हर चीज बोलता है। क्या अपील करना चाहेंगे? हमको न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए। यहाँ भी जब मम्मी पापा मेरे लेकर आ गए यहाँ, तो फिर मेरे भैया यहाँ नहीं थे, चले गए। तो फिर वो लोग आया हमको, ये मेरे मामा जी है, वो ही मुनि मामा, लड़का का मामा जो है, सो आया, उसके पापा है, वो आया, 4 आदमी आकर और हमको यहाँ पे वो 4 चक्का लेकर के ले जाते हैं लड़की को अपहरण करके। इसके बाद खुद हमको पैसा देगा और 4 चक्का देगा। और जब तक हम तो भैया को बोले कि ये लोग आए हुए क्या करे, तो भैया बोले कि भैया किए 112 वाला को फोन, तो उन लोग को बुलाए, तब तक वो लोग भाग गया। तो वो लोग भी हम लोग के साथ बदतमीजी से बात किया। मतलब लड़का के रिश्ते अलग से दूर के रिश्तेदार यानी मामा है, वो भी आप लोगों के साथ मतलब बदसलूकी करते हैं? जी जी, वही जो शादी करवाए हुए हैं वो। जो शादी करवाए वही आप लोगों के साथ इस तरह से करता है? जी, वो भी बहुत बोलते हैं, गंदा गंदा गाली देते हैं। मैं आपको बता दूं,
मैं आपको बता दूं कि हमारे सरकार कहती है एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाते हैं, दूसरी तरफ है कि बेटी को किस तरह से अपने समाज में मात्र कुछ पैसे के लोभ में आकर के किस तरह से महिला के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। कहाँ गए कुर्सी पे जो बैठे राजनीतिज्ञ लोग, मैं उनसे सवाल करता हूं कि आप कहते हैं कि दहेज लेना पाप है। यहाँ अगर दहेज नहीं देते हैं तो शादी के कुछ ही दिन बाद हो सके जैसा इन्होंने बताया कि हमको कह रहे मूली की तरह मतलब काट करके उस आंगन में, घर के ही आंगन में दफनाने के यानी जलाने का काम करने का इन्होंने, इनकी जो छोटी वाली सास है वो करने का प्रयास किया। ये कहाँ तक से, बाकी पीड़ित महिला के बारे में आप क्या सोचते हैं? और वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उस निकम्मे को ये पता चल पाए कि उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया। उनके भी घर में बहन हो गया, उनके साथ भी अगर इस तरह की घटना होती तो क्या वो इसी प्रकार से बदसलूकी जिस प्रकार से इस महिला के साथ कर। बाकी मेरा प्रयास कैसा रहा आप लोग अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को मैं यही संपन्न करता हूं। देखते रहे द बिहारी न्यूज प्लस। जय हिंद।